जहाँ पे साइंस ये कहती है कि ब्रह्मांड का जन्म बिग बैंग धमाके से हुआ था, वहीं पे धर्म ये कहता है कि जो सृष्टि है वो ब्रह्मा जी ने बनाई है। अब दूसरी ओर अगर देखा जाए तो हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर ये तो जरूर लिखा हुआ है कि हमारी सृष्टि का अंत कब होगा, परंतु विज्ञान के पास इसका जवाब अभी तक नहीं है। सके आत्मा के बारे में पूरा विश्लेषण किया जा सके, उसकी जांच पड़ताल की जा सके, क्योंकि साइंस कॉन्शियसनेस को तो मानता है परंतु आत्मा को नहीं। ऐसे ही महान वैज्ञानिक थे गैलीलियो, जिन्होंने विज्ञान का समर्थन किया और बदले में उन्हें आजीवन कारावास दे दिया गया, और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी अंतिम सांस भी अपने घर के अंदर ही ली। यार दुनिया भर में विज्ञान और धर्म को लेकर बहुत ज्यादा विचार सुनने को मिलते हैं और जो बहुत ज्यादा अलग अलग होते हैं। तो मेन बात यह है कि विज्ञान जहाँ पे तर्क और तथ्यों के आधार पे बात करना सिखाता है, और वहीं पे धर्म कहानियों और आस्थाओं के साथ लोगों को जोड़ता है। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि कौन सही है, धर्म या फिर विज्ञान। अगर एक तरफ से देखा जाए तो ये मुद्दा कोई नया नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुराना विषय है और जिसपे आज तक डिबेट चल रही है कि कौन सही है और कौन ज्यादा गलत है। जहाँ पे रिलीजन अपने तरीके से हर एक चीज को एक्सप्लेन करता है, वहीं पे विज्ञान अपनी थ्योरी के थ्रू इसे एक्सप्लेन करता है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो इनका हाल ऐसा ही है जैसे एक मयान के अंदर दो तलवारें, जिनकी आपस में बनती भी नहीं है और हमेशा विरोध करती रहेंगी। जहाँ पे धर्म प्राचीन ग्रंथों के साथ जुड़ा हुआ है और उसके अंदर एक एक चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह से धरती बनी है और सब कुछ, वहीं पे विज्ञान पे अभी भी किताबें लिखी जा रही हैं। तो जहाँ पे धर्म हमें आस्था के साथ जुड़ना सिखाता है, वहीं विज्ञान हमें सवाल उठाना सिखाता है। तो आज की सदी के अंदर कौन सही है कौन गलत है, इसके बारे में चलिए बात करते हैं और हमें किसे चुनना चाहिए। यार इस वीडियो का सिर्फ एक ही मोटिव है कि आपके सामने एक एक चीज को पेश किया जाए और उसे एक्सप्लेन किया जाए, वो भी निरपेक्ष आधार पे। तो इसलिए इसको ओपन माइंड के साथ सुनिएगा। यार हमारी सृष्टि का एक नियम है कि जो चीज पैदा हुई है, जो चीज बनी है, उसका कभी ना कभी तो अंत जरूर होगा, और इस बात को साइंस और रिलीजन दोनों मानते हैं। थर्मोडायनेमिक्स की एक टर्म होती है एंट्रोपी, जिसका मतलब है कि चीजें हमेशा ऑर्डर से डिसऑर्डर की ओर जाती हैं। मतलब अगर आप किसी एक बिल्डिंग की उदाहरण लेती हैं जो आज बनी है, तो आज से कुछ साल बाद जाके वो कभी ना कभी तो ध्वस्त होगी, मतलब कभी ना कभी तो वो खंडर बनेगी ही बनेगी। और इसी चीज को एंट्रोपी कहा गया है, जिसको साइंस और रिलीजन दोनों मानते हैं कि जो चीज बनी है वो कभी ना कभी तो खत्म होगी ही। तो इसका अगर मतलब निकाला जाए तो जो हमारा ब्रह्मांड है ये भी कभी ना कभी तो बना होगा और कभी ना कभी जाके तो ये भी खत्म होगा, और इस बात को साइंस और रिलीजन दोनों ही मानते हैं। जहाँ पे साइंस ये कहती है कि ब्रह्मांड का जन्म बिग बैंग धमाके से हुआ था, वहीं पे धर्म ये कहता है कि जो सृष्टि है वो ब्रह्मा जी ने बनाई है। जहाँ पे साइंस बिग बैंग थ्योरी को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि एक समय हमारा जो ब्रह्मांड था वो पूरी तरह से सिकुड़ा हुआ था और इस समय के साथ साथ फैल रहा है। मतलब कभी ना कभी ब्रह्मांड एक जगह पे इकट्ठा जरूर हुआ होगा, और जैसे एक बम फटता है और प्रखच्चे उड़ते हैं, उसी हिसाब से हमारी जो सृष्टि है वो भी फैल रही है। अब जैसे कि साल 2016 के अंदर नासा ने अब तक की सबसे पुरानी गैलेक्सी GNC11 को खोज निकाला है, और ये गैलेक्सी अब तक की सबसे पुरानी गैलेक्सी है। मतलब 13.4 अरब साल पुरानी गैलेक्सी है, जो कि हमसे धीरे धीरे करके दूर होती जा रही है। और उसी तरीके से वैज्ञानिकों ने गणना की कि जो हमारा ब्रह्मांड है ये आज से लगभग 13.8 अरब साल पुराना है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो विज्ञान हर एक चीज को लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहा है, परंतु वहीं हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर सृष्टि के जन्म के बारे में तो लिखा हुआ है, पर ये नहीं लिखा हुआ कि सृष्टि का जन्म कब हुआ था, कैसे हुआ था। अब दूसरी ओर अगर देखा जाए तो हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर ये तो जरूर लिखा हुआ है कि हमारी सृष्टि का अंत कब होगा, परंतु विज्ञान के पास इसका जवाब अभी तक नहीं है। वहीं अगर एक और बात की जाए तो रिलीजन कहता है कि ब्रह्मांड के कण कण के अंदर ईश्वर का वास है, और साइंस कहती है कि जो सबसे छोटा कण होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब ऊर्जा होती है। जहाँ पे साइंस ये कहती है सबसे छोटा कण ऊर्जा होती है जो निरंतर अपना आकार बदलती रहती है। तो क्या ये मान सकते हैं कि ऊर्जा ही भगवान है? क्योंकि रिलीजन भी ये कहता है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, ना उसका आदि है ना उसका अंत है। तो क्या ये कह सकते हैं जिसे साइंस ऊर्जा मानता है वही भगवान है, या ये कह सकते हैं जिसे रिलीजन भगवान मानता है उसे साइंस ऊर्जा मानता है? और अगर हम इसे सच मान लेते हैं तो धार्मिक किताबों के अंदर तो हजारों साल पहले इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे दी गई थी, जबकि साइंस इसके बारे में आज भी खोज कर रहा है। अब एक और विज्ञान ये कहता है व्यक्ति तब तक जिंदा रहता है, तब तक सांस लेता है जब तक उसके अंदर चेतना है, मतलब कॉन्शियसनेस है, परंतु ये नहीं बताता कि ये चेतना कहाँ से आती है और कैसे खत्म होती है। दूसरी ओर धर्म के अंदर ये बताया गया है कि शरीर के अंदर आत्मा का वास होता है, और जैसे ही आत्मा हमारे शरीर को छोड़ती है व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। हमारी धार्मिक किताबों के अंदर तो इससे भी आगे बढ़ के बताया गया है कि मरने के बाद आत्मा कहाँ पे जाती है, पुनर्जन्म कैसे होता है, व्यक्ति जन्म कैसे लेता है और सब कुछ। तो इसके अगेंस्ट साइंस इस बात को नहीं मानता है। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग भी ये कहते हैं कि जो कुछ जन्म के अंदर होता है वही होता है, मरने के बाद व्यक्ति का कुछ नहीं होता और पुनर्जन्म जैसी कोई चीज नहीं होती। क्योंकि साइंस हमेशा सत्य के ऊपर आधारित रहता है, तो शायद इस समय साइंस के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे ये सब कुछ पता किया जा सके, जिससे कॉन्शियसनेस का पता लगाया जा सके, आत्मा के बारे में पूरा विश्लेषण किया जा सके, उसकी जांच पड़ताल की जा सके। क्योंकि साइंस कॉन्शियसनेस को तो मानता है परंतु आत्मा को नहीं। लेकिन रिलीजन में तो आत्मा के ऊपर भी बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं, तो ऐसे में ये तय करना मुश्किल है कि कौन सही है कौन गलत है। हालांकि साइंस हमेशा रिलीजन का विरोध करता
बढ़ता हुआ ही नजर आएगा, क्योंकि ये हमेशा सत्य को मानता है। ऐसा ही एक वाकया था पुराने समय के अंदर, जब लोग धरती को गोल नहीं मानते थे, ये बोलते थे कि धरती बिल्कुल फ्लैट है और सूर्य जो है वो धरती के आसपास चक्कर लगाता है। उस समय जब लोगों ने विरोध करना शुरू किया और ये बताना शुरू किया कि धरती गोल है और धरती सूर्य के आसपास चक्कर लगाती है, तो लोगों को सजाएं दी गई। लोगों को धर्म के विरुद्ध जाने पे सजाएं देनी शुरू की गई और उन्हें आजीवन कारावास दे दिया गया। ऐसे ही महान वैज्ञानिक थे गैलीलियो, जिन्होंने विज्ञान का समर्थन किया और बदले में उन्हें आजीवन कारावास दे दिया गया, और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी अंतिम सांस भी अपने घर के अंदर ही ली। परंतु जब लोगों ने इस सत्य को पहचाना तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी और गैलीलियो इस दुनिया से जा चुके थे। अब अगर पृथ्वी के इतिहास को एक्सप्लेन करने की बात की जाए तो विज्ञान ने इसके बारे में प्रॉपर्ली डिस्क्राइब किया है। विज्ञान ये बताता है कि किसी समय धरती के ऊपर डायनासोर थे, और इन्हीं डायनासोरों के बारे में बात करते हुए विज्ञान सब कुछ बताता है कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी और इनकी मृत्यु कैसे हुई, ये कैसे विलुप्त हुए और सब कुछ। यहाँ तक कि साइंस ने तो डायनासोर के अवशेष भी निकाल लिए हैं, मतलब ढूंढ लिए हैं, और वहीं पे डायनासोर के बारे में बात करते हुए ये भी कहते हैं कि इन्होंने दुनिया पे राज किया था। परंतु धार्मिक ग्रंथों के अंदर इनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो ये मान सकते हैं कि विज्ञान सिर्फ सत्य को ही मान सकता है। अब अगर प्राचीन समय की बात की जाए तो हम देख सकते हैं कि पुराने समय के अंदर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा उन्नत थी और जिसके बारे में आज तक पता नहीं लगाया जा सका। तो अब सवाल ये उठता है, क्यों किसी धार्मिक किताब के अंदर पुरानी टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ? अगर लिखा होता तो हम उसे रिक्रिएट कर सकते थे। एक और साइंस ने जितनी भी टेक्नोलॉजी को जन्म दिया है उनको क्रिएट करने का तरीका आज की बुक्स के अंदर जरूर लिखा है, और उन्हीं बुक्स को बच्चे आजकल स्कूलों में पढ़ते भी हैं। अब अगर देखा जाए तो हो सकता है पुराने समय के अंदर भी ऐसा ही किया जाता हो और बच्चों को रिक्रिएट करने का तरीका सिखाया जाता हो बुक्स के द्वारा, परंतु आज वो बुक्स कहाँ पे है? अब इसको डिफेंड करने के लिए ये भी कहा जाता है कि 12वीं सदी के अंदर बख्तियार खिलजी भारत में आया था और उसने दुनिया की उस समय की सबसे बड़ी लाइब्रेरी नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी को आग लगा दी थी, जिसमें लगभग 90 लाख किताबें जल के राख हो गई थी, और ये आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि 3 महीने तक वो सारी पुस्तकें जलती रही थी। तो हो सकता था कि शायद उन किताबों के अंदर वो सारा अमूल्य खजाना था जिसकी हमें आज जरूरत है, और वो जल के राख हो चुका है। अगर वो हमारे पास होता तो आज दुनिया क्या ही होती। परंतु फिर भी जो पुरातन किताबें बची हैं उनके आधार पे आज भी शोध चल रहा है, उन पे रिसर्च चल रही है। यहाँ तक कि पुरानी किताबों के अंदर तो सर्जरी के बारे में भी बताया गया था, जिसके बारे में आज भी शोध किया जा रहा है। तो 90 लाख किताबें ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। अगर ये किताबें न जलती तो सोचिए भारत का भविष्य कैसा होता। अब अगर एक सेकंड के लिए सोचे कि अगर कोई ऐसा हादसा हो जाता है जिससे हमारी आज तक की जितनी सारी बुक्स लिखी गई हैं वो सारी सारी नष्ट हो जाती हैं, और जितनी भी टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, जो भी सर्वर हमारे पास है, वो सारे के सारे नष्ट हो जाए, तो आने वाले समय में क्या होगा? अब समाज दो गुटों में बट के रह चुका है, एक है आस्तिक और एक है नास्तिक। आस्तिक तो हम बचपन से ही हो जाते हैं जब हम जन्म लेते हैं, परंतु नास्तिक हम तब बनना स्टार्ट कर देते हैं जब हम विज्ञान की संगति में आते हैं। आस्तिक तो हम जन्म लेते ही हो जाते हैं क्योंकि हमारे माता पिता के द्वारा हमें धर्म के बारे में बताया जाता है, और नास्तिक हम तब बनना शुरू कर देते हैं जब हम साइंस की संगति के अंदर आते हैं, जब हम सवाल करना शुरू कर देते हैं, स्कूल के अंदर जाते हैं और तार्किक बनना शुरू कर देते हैं। और तार्किक बनना, सवाल उठाना हमारे लिए कहीं ना कहीं लाजमी भी हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे हमें धार्मिकता जवाब नहीं दे पाती है वहीं पे साइंस हमें जवाब देता है इन चीजों का, वो भी लॉजिक के साथ। अब एक बात ये भी है कि साइंस अपनी गलती को भी मान लेता है। अब सोचिए एक थ्योरी जो काफी सालों से चलती हुई आ रही है और उसके बाद कोई नई थ्योरी आ जाती है जो आके पुरानी वाली थ्योरी को झुठला देती है और गलत साबित कर देती है, तो साइंस नई वाली थ्योरी को मान लेता है और पुरानी वाली के लिए माफी मांग लेता है। परंतु रिलीजियस बुक्स के साथ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो बुक्स आज से काफी साल पहले लिखी जा चुकी हैं और वो वैसे की वैसे ही चल रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमें आस्तिक होना चाहिए या नास्तिक होना चाहिए। देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप तार्किक बनना चाहते हैं या अपनी रूट्स के साथ, अपने धर्म के साथ हमेशा चलना चाहते हैं, जहाँ पे विज्ञान हमें हर एक चीज को लॉजिकली तरीके से देखना सिखाता है और ये कहता है कि किसी भी चीज पे विश्वास करने से पहले आंखें खोल के देखिए। वहीं पे धर्म हमें सिखाता है कि धर्म के बिना विज्ञान भी अधूरा है। तो अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस ओर चलना है। तो अपनी राय इस कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दीजिएगा कि आपकी इस बारे में क्या राय है।